शांताकारं शिखिरशयनं नीलकंठं सुरेशम। जो इतने शांत स्वभाव के शंकर जी हैं, महाराज उनकी पत्नी सती जल करके भस्म हो गई। जरा यह विस्तार से बतलाइए ना कि कैसे ये जल करके भस्म हुई। सो महाराज सुखदेव भगवान कहते, परीक्षित, एक बार ब्रह्मा जी अपने पुत्र दक्ष को प्रजापति का पद दे दिए और प्रजापति का पद दक्ष को प्राप्त हुआ। तो भैया इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति जन्म नहीं लिया है कि जिससे कोई पद मिले और उसके हृदय में अभिमान ना आ जावे। महाराज चाहे चपरासी का पद ही क्यों ना मिल जाए, पर अभिमान इतना रहेगा कि मानो आईपीएस बन गए हों। हाँ? क्यों? क्योंकि यह नियम है कि जिसे कोई पद प्राप्त होता है उसके हृदय में मूल रूप से अभिमान आ जाता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि नहीं को अस जन्मा जग माही और प्रभुता पाई जाए मद माही। उसके हृदय में मद आ ही जाएगा। तो हुआ क्या कि महाराज दक्ष को प्रजापति का पद मिला तो दक्ष को भी अभिमान आ गया। बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय अब आवा, अति अभिमान हृदय अब आवा। नहीं को अस जन्मा जग माही, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाई मत नारी, प्रभुता पाई जाई मत नारी। बोले बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा तो अति अभिमान हृदय तब आवा। उसी क्षण दक्ष के हृदय में अभिमान आ गया। तो भैया जब प्रजापति का पद मिला सो स्वागत समारोह किया गया। एक सुंदर सभा बुलाई गई। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता सब आए हुए हैं। उसी सभा में शंकर जी भी आए हैं, ब्रह्मा जी हैं और साक्षात नारायण बैठे हैं। सो हमारे यहाँ की एक प्रथा है, ये हमारे सनातन धर्म का एक संस्कार है कि जब कोई विशिष्टतम व्यक्ति आवे तो उसके सम्मान में हम सभी खड़े हो जाते हैं। सब तो खड़े हो गए, 3 लोग नहीं खड़े हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश। दक्ष अहंकार में भर करके महाराज सिंहासन की तरफ बढ़ा। सबको देखा, प्रसन्न हो गया कि देखो सब लोग मेरे स्वागत में खड़े हैं। देखा कि ब्रह्मा जी बैठे हैं, पिताजी हैं। पुत्र के आने पर पिता ना खड़ा हो तो कोई बात नहीं है। और आगे बढ़ा तो देखा भगवान नारायण भी नहीं खड़े हैं। तो दक्ष ने सोचा अरे ये तो मेरे पिताजी के भी पिताजी हैं, यदि ये भी नहीं खड़े हुए तो कोई बात नहीं। और आगे बढ़ा, देखा कि शंकर जी भी नहीं खड़े हैं। अब दृष्टि भेद हो गया। अरे ब्रह्मा जी पिताजी हैं, ये तो हमारे पर बाबा जी हैं, पर ये शंकर ये तो मेरा दामाद है, ये क्यों नहीं खड़ा हुआ। अब तो महाराज सिंहासन पर बैठा और बैठते ही कहता है कि सारी सभा सुन लो। श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में सहदेवः सहाग्नयः साधूनां ब्रूवतो वृत्तं नाज्ञानात्र न च मत्सरा। सारी सभा सुन लो। जैसे एक
स्वच्छ तालाब हो पर कोई एक गंदी मछली आ जावे तो पूरे तालाब को गंदा मैला कर देती है। या कोई सभ्य समाज बैठा हो और कोई एक असभ्य व्यक्ति आ जाए तो उससे समाज की शोभा बिगड़ जाती है। अब तो महाराज बोल रहा है, एक ऋषि खड़े हो गए, क्यों महाराज, यहाँ एक से बढ़कर के एक देवता है, एक से बढ़कर एक ऋषि हैं, यहाँ आपको असभ्य कौन दिखाई पड़ रहा है? अब तो क्रोध करता हुआ बोला, रे तुम्हें ये शंकर नहीं दिखाई पड़ रहा है? किसके आने पर खड़ा होना है, किसके आने पर बैठना है, कोई शिष्टाचार नहीं, कोई विचार नहीं, भूत प्रेतों का संग करता है। अब तो महाराज बोलता चला जा रहा है, बोलता चला जा रहा है, पर शंकर जी मौन हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। यही एक ज्ञानी पुरुष की पहचान है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि भद्रम भद्रम कृतम मौनम कोकिलैर्जलदागमे ददुरा यत्र वक्तारा तत्र मौनम हि शोभते। बोले जब कोयल बोलता है तो कितनी मधुर ध्वनि, कितनी मधुर आवाज में कोयल बोलता है, पर ददुरा यत्र वक्तारा, जब बरसात का मास आ जाता है तो बरसात में कौन बोलना प्रारंभ करते हैं माताएं? ददुराह यत्र वक्तारा। दादुर किसे कहते हैं? मेढक को। तो जब मेढक टर टर बोलना प्रारंभ करते हैं तो बंद नहीं होते। तो कहने का भाव कि अब कोयल जैसे बुद्धिमान पंछी बोलना बंद कर देते हैं, क्योंकि ये सभ्य हैं, पर ये दादुर बोले ये असभ्य हैं, इनको ये नहीं पता है कि कब बोलना है, कब चुप रहना है। इसलिए एक ज्ञानी व्यक्ति की यही पहचान है कि जब मूर्ख व्यक्ति बोलना प्रारंभ कर दे तो उस ज्ञानी पुरुष की इसी में मर्यादा है, क्या? तत्र मौनम ही शोभते, वहां पर वह मौन हो जाए। और आप लोगों ने देखा होगा जो ज्ञानी होते हैं वो जल्दी बोलते नहीं हैं। महाराज अब जब बोलता चला गया तो एक ऋषि खड़े हुए, क्यों महाराज, जब शंकर जी में आपको इतना ही दोष नजर आ रहा है तो अपनी बिटिया का विवाह काहे कर दिया? अब तो मानो जैसे कोई जलती हुई अग्नि में घी डाल दिया हो और आग बबूला हो गया। अरे मैं कहाँ करने वाला था अपनी बिटिया का विवाह, वरना मैं तो ब्रह्मा जी के कहने पर कर लिया, पिताजी के कहने पर, अन्यथा कहाँ मेरी मृगलोचनी कन्या और कहाँ ये मरकट लोचन शंकर कदापि न करता। मृगलोचनी कन्या और शंकर जी को मरकट लोचन। महाराज शंकर जी को मरकट लोचन कह रहा है, जो शंकर जी महाराज अद्भुत श्रृंगार करते हैं, कर्पूर गौरम, जो महाराज कर्पूर के समान गौर वर्ण के हैं। अब तो जब इस प्रकार से अपमान करता चला गया तो अब नंदी जी से नहीं रहा गया, नंदी जी खड़े हो गए। पर महाराज भोलेनाथ ने हाथ पकड़ करके नंदी को बैठा रहे, नंदी बैठ जाओ, पर दक्ष माना नहीं, बोलता चला गया, बोलता चला गया। तो अब नंदीश्वर से भी नहीं रहा गया, नंदीश्वर खड़े हो गए और कहते हैं, हे दक्ष, जब से तू आया है तब से तू भोलेनाथ का अपमान ही किए जा रहा है। और भैया जिस सभा में गुरु का अपमान हो, जिस सभा में आपके बड़े भ्राता का अपमान हो रहा हो, पिता का अपमान हो रहा हो, उस अपमान को कभी सहन नहीं करना चाहिए। यदि आपकी सामर्थ्य है तो शास्त्र कहते हैं कि उसकी जिह्वा को काट लिया जाए जो गुरु की निंदा करे, पर यदि सामर्थ्य ना हो तो वहां से चले जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु निंदा का पाप क्या होता है पता है? हरिहर निंदा सुनहि जो काना, हरिहर निंदा सुनिए जो काना, हरिहर निंदा सुनहि जो
ओही पाप गौ घात समाना। कोई पाप गौ घात। हाँ, उससे गौ हत्या का पाप लगता है, इसलिए कभी गुरु निंदा नहीं। हाँ, उससे गौ हत्या का पाप लगता है, इसलिए कभी गुरु निंदा नहीं सुननी चाहिए। नंदीश्वर से नहीं रहा गया, शंकर जी अपने गणों को शांत किए और कैलाश की तरफ प्रस्थान किया। और भैया रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाय, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। भैया जो प्रेम का संबंध होता है, यदि एक बार टूट गया ना तो जुड़ भले जाए पर गांठ पड़ ही जाता है कि यहाँ से इनका संबंध खराब हुआ है। दक्ष को बड़ा अपमान लगा जब शंकर जी सभा को छोड़ करके गए। दक्ष अपने अपमान का बदला लेने के लिए क्या किया, बोले एक बहुत विराट यज्ञ का आयोजन किया हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में। सब ऋषि मुनियों को बुलाया, यक्ष नाग किन्नर गंधर्व सबको निमंत्रण दिया, शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया। यज्ञ की तिथि आई, जब यज्ञ की तिथि आई तो सारे देवता अपने अपने विमान को स्वच्छ बनाए और अपनी अपनी देवांगनाओं को साथ में लिया और अब यज्ञ स्थल पर जा रहे हैं। पर सब देवता सोचे, क्योंकि सबको पता है कि शंकर जी को निमंत्रण नहीं है, बोले चलना तो है ही, तो लाओ शंकर जी को थोड़ा जलाते हुए चले, उनकी कैलाश के ऊपर से ही चले। पर शंकर जी तो ध्यान लगाए बैठे हैं और सारे देवता कैलाश के ऊपर से ही विमान उड़ा करके ले जाने लगे। शंकर जी तो ध्यान लगाए हुए हैं और अभी तक सभा की कोई जानकारी सती को नहीं दिया है। पर महाराज शंकर जी की तो समाधि नहीं टूटी, पर जब समाधि नहीं टूटी तो देवता देवांगनाओं से कहते, हे देवियों आप लोग गीत गाओ, और जब आप लोग गाना गाओगी ना तब तो शंकर जी की समाधि टूटेगी। जो सारी देवांगनाएं गीत गा रही हैं, सारी देवांगनाएं गीत गाना प्रारंभ कर दी हैं। सुर सुंदरी करही कल गाना, सुर सुंदरी करही कल गाना, सुर सुंदरी करे गाना, सुनत श्रवण छूटई मुनि ध्याना, सुनत श्रवण छूटई मुनि ध्याना। सुर सुंदरी करही कल गाना, ये देवांगनाएं इतनी सुंदर गीत गाने लगी कि महाराज सुनत श्रवण छूटई मुनि ध्याना। जो ऋषि मुनि अनेकानेक करोड़ों वर्ष से तप कर रहे थे, उन मुनियों की समाधि टूट गई। पर धन्य है भोलेनाथ जिनकी समाधि नहीं टूटी। और सती जी देखती हैं आकाश में विमानों की लड़ी नहीं टूट रही है। सती जी सोची, भाई माघ का कुंभ का मेला आया नहीं, कोई उत्सव भी नहीं है, तो ये देवता लोग कहाँ जा रहे हैं कि विमानों की लड़ी ही नहीं टूट रही है। एक देवता को बुलाती है, अरे ये आप लोग कहाँ जा रहे हो? अरे देवी आपको नहीं पता है? बोले क्या? बोले आपके ससुर जी ने, आपके पिताजी ने यज्ञ का आयोजन किया है, हम सब वहीं जा रहे हैं। अब सती जी सोची कि हम यह कह दें कि निमंत्रण नहीं आया तो पिता का अपमान होगा कि देखो अपनी बिटिया को ही निमंत्रण नहीं दिया। अच्छा आप लोग पिताजी के यहाँ जा रहे हैं, ठीक है आप लोग जाइए, अभी हम भी आते हैं। अरे पिताजी ने यज्ञ का आयोजन किया, निमंत्रण नहीं दिया, लगता है किसी के द्वारा भिजवाए होंगे पर निमंत्रण नहीं आया। पर देवताओं को तो पता है कि इनको निमंत्रण मिला ही नहीं, तो देवता लोग चले।
अब तो भोलेनाथ समाधि में बैठे हैं। सती जी गई और भोलेनाथ की चरण को दबाना प्रारंभ कर दिया, सेवा कर रही है। भोलेनाथ की आंखें खुली, देवी ये आज कैसी सेवा हो रही है? अच्छा, जब माताएं वैसे अब सेवा करती हैं तो बड़ी अच्छी बात है, पर जो लोग कभी सेवा नहीं करती अपने पति की, महाराज जिस दिन मायके जाना हो एक दिन पहले रात्रि में पति की जो सेवा करेंगी, अरे स्वामी लाइए आपके चरण दबा दें। अब पैर दबाते दबाते कितना धीरे से बोल देंगे, जी सुनते हो मायके जाना था है? ऐसे आज सती जी चरण दबा रही हैं तो भोलेनाथ ने कहा, देवी क्या बात है आज इतनी सेवा? तो यहाँ सती जी ने जो शब्द बोला है, सती जी की शब्द शैली पर आप लोग ध्यान दीजिए कि स्वामी प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतं नरयापितो यज्ञमहोत्सवः किल वयं च तत्राभिशराम वामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ते ही। यहाँ कोई अपने मायके से कुछ ले आए, जी देखते हो मेरे भैया ने दिया है, मेरे पिताजी ने दिया है, पर यहाँ सती जी क्या कर रही हैं? स्वामी आपको नहीं पता है, प्रजापतेस्ते श्वशुरस्य साम्प्रतं। यहाँ सती जी अपनत्व शब्द का प्रयोग कर रही है कि मेरे पिता नहीं, आपके ससुर जी ने यज्ञ का आयोजन किया है, क्या आपको जाना नहीं है? भोलेनाथ ने कहा, देवी इच्छा तो मेरी भी थी, पर निमंत्रण पत्र नहीं आया है, जाना उचित नहीं है। कहे हूँ नीक मोरे मन भावा, लेकिन देवी यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। देवी आपने बहुत बढ़िया कहा, पर यह उचित नहीं है, निमंत्रण पत्र नहीं आया है, वहां जाना उचित नहीं है। अरे स्वामी भिजवाया होगा किसी के द्वारा, अब ना लाया हो। तो भोलेनाथ ने कहा, अरे देवी सबके पास निमंत्रण गया, केवल हमारे पास ही निमंत्रण नहीं आना था। आज सारी घटना भोलेनाथ ने सती को बताई कि ऐसे इस प्रकार से अपमान हुआ है। सती जी नहीं मानी, कहती हैं, अरे स्वामी आपको नहीं पता है कि गुरु के घर, बिटिया के घर, मित्र के घर और पिता के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए। भोलेनाथ ने कहा, देवी आपने बहुत बढ़िया कहा, आपने सही कहा है, पर देवी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी यही बात कह रहे हैं कि जहां पर आपका विरोध हो रहा हो वहां पर कदापि नहीं जाना चाहिए। यद्यपि मित्र दोनों गृह गए, यद्यपि मित्र प्रभु गुरु गृह गए, बोले सतदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, तदपि विरोध मान जह कोई, आ गए कल्याण न होई, आ गए कल्याण न होई। देवी तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। देवी जहां पर आपका विरोध हो रहा हो वहां जाने से कल्याण होने वाला नहीं है। महाराज वहां कदापि नहीं जाना चाहिए कि आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने हैं, अतुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे रैन। देवी वहां कदापि नहीं जाना चाहिए जहां आपका सम्मान न हो, चाहे वहां कंचन बरसे रैन, चाहे वहां स्वर्ण की वर्षा ही क्यों ना हो रही हो, पर उस स्थान पर नहीं जाना चाहिए। तो जाना कहाँ चाहिए? बोले जाना वहां चाहिए
जहाँ पर प्रेम हो कि आवत ही उठ के मिले, जावत ही दे रोय। और ऐसे घर में जाइए चाहे भूखे रहिए सोय। भैया जाना वहाँ चाहिए जहाँ पर प्रेम हो, जहाँ पर आपके जाने से वह व्यक्ति प्रसन्नता पूर्वक उठ करके आपसे मिले और आपकी जाने पर इतना वियोगी हो जाए कि जावत ही दे रोय। और देवी ऐसे ही घर में जाना चाहिए चाहे भूखे रहिए सोय। और माई बाप जहाँ इतना प्रेम रहेगा क्या आप वहाँ भूखे रह जाएंगे? कदापि नहीं। इसलिए देवी जाना वही चाहिए। सती नहीं मानती। सती सोचती हैं हमारी बहनें आई होंगी, हमारी सखियां आई होंगी, सब लोग कितना आनंद लेंगे, केवल हम ही नहीं जाएं। सती जी बोले स्वामी हम तो जाएंगे। भोलेनाथ ने कहा देवी अब हमारी तरफ से तो ना है, अब आपकी जैसी इच्छा वह आप जानो। भोलेनाथ आंखें बंद कर लिए। सती जी चल दी। थोड़ी दूर गई, सोची नहीं नहीं पति की आज्ञा की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। लौट करके कैलाश पर आ गई। फिर मन नहीं माना, सोची सब लोग आए होंगी जाना चाहिए। फिर गई और फिर लौट करके आ गई। भोलेनाथ सोचे कि लगता है ये रुकेंगे नहीं। तीसरी बार तो सती जी ने मन बना ही लिया कि इस बार तो लौट कर नहीं आएंगे। तो भोलेनाथ को लगा कि अब नहीं आएंगी सती, तो भोलेनाथ नंदी आदि कुछ गणों को सती जी के साथ में भेज दिया, जाओ आप सब इनकी रक्षा में जाना। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ को पता है कि भैया जो विधाता ने लिखा है इसे कोई टाल नहीं सकता। अब जो होना होगा सो तो होगा ही। कोई है सोई जो राम रच राखा को करी तर्क बढ़ावहि साखा। भैया होना वही है जो विधाता ने लिखा है। तर्क करने से शाखा बढ़ती चली जाएंगी, तर्क का कोई फल नहीं प्राप्त होगा। कई लोग तर्क भी क्या करते हैं। एक पिता थे, उनका बालक जो है गया और तर्क शास्त्र पढ़ा। तर्क शास्त्र पढ़ करके आया और जब लौट करके आया तो माताजी अपने पुत्र को देखी। पिताजी ने स्वागत किया, बैठाया और माताजी ने जल पिलाने के लिए, पानी पिलाने के लिए 2 लड्डू ला करके रखा और रखा। सो पिताजी ने कहा भैया आपकी पढ़ाई अच्छे से हो गई? हाँ पिताजी बड़े अच्छे से हो गई, हमने तर्क को बहुत अच्छे से पढ़ा। अच्छा। सो कहा पिताजी हम अपने पढ़ाई की परीक्षा आपको देना चाहते। बोले दो बेटा। बोले ये 2 लड्डू है पर इसको मैं 3 सिद्ध कर दूंगा। पिताजी ने कहा वाह कैसे? तो इसने कहा पिताजी ये 1 लड्डू। बोले हाँ। और बोले 1 और माताजी ने लाए कितने लड्डू थे? बोले 2। तो बोले 1 और 2 कितने हुए? 3। तो पिताजी बोले अच्छा। तो पिताजी ने भी कहा अच्छा ठीक है। तो ठीक है। तब इनकी माताजी बैठी थी। बोले 3 लड्डू है ना? तो कहा हाँ 3 लड्डू हो, हमने सिद्ध कर दिया ना। तो ठीक है। तो पिताजी ने कहा तो 1 लड्डू लाओ हमें दो। पिताजी ने 1 लड्डू खाया और दूसरा लड्डू था, बोली आप खा लो। अब इनकी पत्नी खा ली। बोले बेटा जो तीसरा लड्डू है ना वो आप पा लो। तो कहने का भाव भैया कि यदि तर्क करेंगे तो कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। भोलेनाथ ने सोचा कि अब तर्क करना व्यर्थ है। महाराज आज सती जी नहीं मानी, यज्ञ स्थल पर पहुंच गई और यज्ञ स्थल पर जब पहुंची हैं, दक्ष को पता था कि सती मानेंगे नहीं, सती आएंगे अवश्य। आज जब सती जी पहुंची तो दक्ष यज्ञ मंडप के सन्मुख था। अपनी पुत्री को देखा, मुख घुमा लिया, मुख फेर लिया अपनी कन्या को देख करके। माता सती की आंखें नम हो गई कि आज मेरे पिता ने मुझे देख करके अपना मुख फेर लिया। लगता है कहीं जो भोलेनाथ ने कहा था वह सत्य तो नहीं है। पर सती जी नहीं मानी। सोची दुनिया में सब भूल सकते हैं, एक पुत्र
अपनी माता को भूल सकता है, एक संतान अपनी माँ को भूल सकता है, पर एक माँ क्षण भर के लिए रूठ जाए तो रूठ जाए भक्तों, पर एक माँ अपने संतान को कभी भूल नहीं सकती। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। एक पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पर भैया एक माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। आज जब सती जी प्रवेश कर रही हैं गृह के अंदर, तो आज जब इनकी माता अपनी बिटिया को देखती हैं, तो महाराज अपने दोनों अंगों को फैलाई हुई हैं और अपनी पुत्री से बड़े प्रेम से मिल रही हैं। सादर भले मिले एक माँ, सादर भला मिले एक माता, सादर भला मिली एक माता, सादर भला मिली एक माता। भगनी भी बहुत मुस्कान, भगनी मिली बहुत मुस्कान। प्रेम से तो केवल इनकी माता ने मिला। क्यों? क्योंकि एक माँ की ममता ही ऐसी होती है कि जो अपने संतान को कभी भूल नहीं पाती। एक माँ, एक पुत्र विदेश तो चला जाता है, पर एक माँ हमेशा सोचती रहती है कि मेरे पुत्र ने कुछ खाया होगा कि नहीं, कैसा होगा, क्या कर रहा होगा। एक माँ हमेशा अपने पुत्र के ही बारे में सोचती रहती है। पर आजकल कुछ संतानें ऐसे निकृष्ट हो चुके हैं कि जिनके पुत्र होने के बाद में भी आज दुनिया में सबसे ज्यादा विकास किसी का हो रहा है तो वृद्धाश्रम का हो रहा है। महाराज एक माँ जो अपना पूरा जीवन अपने संतानों के लिए समर्पित कर देती है, समर्पण कर देती है, पर वही संतान जब बड़ा होता है तो वृद्धाश्रम का रास्ता दिखाता है कि आपका स्थान यहाँ नहीं है, आप वृद्धाश्रम में जाओ। आज प्रेम से यदि कोई मिली तो इनकी माता मिली है। सोची लाओ अब यज्ञ स्थल पर जाया जाए। यज्ञ स्थल के लिए निकली तो देखती हैं कि बहनें हैं, तो बहनें मिली तो क्या लिखा है गोस्वामी जी ने, भगनी मिली बहुत मुस्कान। भैया मुस्कुराना बड़ी अच्छी बात है। कैमरामैन भी कहते हैं मुस्कुराइए आप, कैमरे की नजर में है। क्यों? क्योंकि मुस्कुराने से चेहरे की शोभा बढ़ जाती है, मुखमंडल अच्छा लगने लगता है। पर यदि कोई बहुत मुस्कुरा दे तो उसी चेहरे की शोभा बिगड़ जाती है। कहने का भाव, मुस्कुराना बड़ी अच्छी बात है, पर आपको कोई देख करके खूब मुस्कुराए। भैया आप आ गए। अरे भैया आप भी आ गए। आप भी आ गए तो यहाँ क्या है, यहाँ आपका सम्मान नहीं, यहाँ आपका अपमान हो रहा है। तो भगनी मिली बहुत मुस्काता। अरे बहन हम तो विमान से आई। तो किससे आई? लगता है उसी बैल पर बैठ करके आई होगी जिस पर भोलेनाथ बारात लेकर आए थे। हाँ ये बता, तेरे स्वामी कुछ वस्त्र पहनते हैं, ये अभी भी वही बाघ अंबर लपेटे घूमते रहते हैं। हाथ से परिहास किया है बहनों ने। आज सती जी यज्ञ स्थल पर गई हैं, और जब यज्ञ स्थल पर गई तो देखती हैं सब देवताओं का स्थान है, सबका भाग रखा है, पर शिव जी का स्थान कहीं नहीं पाई। अरुद्र भागम तमवीक्ष चाध्वरम पित्रा च देवकृत हेलनम विभो अनाद्रिता यज्ञधीश्वरी। देखती हैं कि भोलेनाथ का स्थान कहीं है ही नहीं। अब तो सती जी क्रोधित हो गई, भ्रुकुटी लाल हो गई, टेढ़ी भ्रुकुटी है, आंखें लाल हो गई हैं। पिताजी आपने हमारे स्वामी का अपमान किया है, भली भांति पछताना पड़ेगा पिताजी आपको।
सती जी सोचती हैं कि यदि यह शरीर लेकर के मैं अपने पति के घर जाऊंगी तो भोलेनाथ मुझे दाक्षायणी कह करके पुकारेंगे, क्योंकि एक कन्या का जब दान एक पिता कर देता है वर के हाथ में तो उस कन्या से एक पिता का अधिकार समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसने दान कर दिया। पर जब आज सती जी भी बिना भोलेनाथ की आज्ञा से पिता के घर आई हैं, तो अब जब यहाँ से सती जी पुनः लौट करके जाएंगी तो भोलेनाथ दाक्षायणी ही कहेंगे। इसलिए सती जी सोचती हैं कि अब इस शरीर से तो मैं भोलेनाथ के पास नहीं जाऊंगी, इसलिए उन्होंने अपने दाहिने अंग के दाहिने अंगूठे के दाहिने नख से भूमि का स्पर्श किया है, और जैसे भूमि का स्पर्श किया सो महाराज अस कहीं जोग अग्नि तनु जारा भयहु सकल मुख भयहु सकल मुख भयहु सकल मुख। सती जी का शरीर अग्नि में जल रहा है, सती जी अग्नि में जल रही है, शरीर का दहन हो रहा है, और सती जी दोनों हाथों को जोड़ी हुई हैं और दोनों हाथों को जोड़ करके भगवान नारायण से कहती हैं, सती मरत हरि सनबर मांगा जन्म जन्म शिव बल अनुरागा तेहि कारण हिम गिरिगृह जाई जन्मी पार्वती दान पाई। सती मरत हरि सनबर मांगा जन्म जन्म शिव बल अनुरागा। भैया सती जी जलते समय भगवान से यही आशीर्वाद मांग रही हैं कि जन्म जन्म मुझे शिव जी ही पति के रूप में प्राप्त हो, तो तेही कारण बोले इसी वचन के कारण तेही कारण हिम गिर गृह जाई, तो हुआ क्या जन्मी पार्वती तन पाई। तो जरा प्रेम से बोलिए पार्वती मैया की जय हो। दूसरा जन्म इनका हिमांचल जी के यहाँ हुआ, और इधर जब सती जी का शरीर अग्नि में जल करके भस्म हुआ, अब तो महाराज नंदी आदि जितने गण थे सब देवताओं के ऊपर टूट पड़े, पर इन सब की संख्या भारी थी। नंदी आदि गणों को बंदी बनाया, और इधर सबसे बड़े संवाददाता कौन, बोले श्री नारद जी महाराज कहाँ चले गए, बोले शंकर जी के पास गए, और समाचार जब शंकर पाए वीरभद्र करी कोप पठाए, शंकर जी को क्रोध आ गया, भोलेनाथ की समाधि छूट गई है। महाराज भोलेनाथ खड़े हो गए हैं, एक पैर पर खड़े होकर के भगवान नृत्य कर रहे हैं। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कानो पंजवारम, भगवान नृत्य कर रहे हैं। जटाटमी गलज्जल प्रवाह वाभितस्थले गले वलम विलंबितां भुजंग तुंग मालिका, भगवान भोलेनाथ नृत्य करते हुए अपने एक केस को उखाड़ा और पटका सुकोप करके वीरभद्र का प्रागट्य हो गया। बोल वीरभद्र भगवान की जय हो। वीरभद्र का प्रागट्य हुआ, और भोलेनाथ ने कहा जाओ दक्षम यज्ञम जही, दक्ष के सहित पूरे यज्ञ का विनाश कर दो। अब तो वीरभद्र कोप करके जा रहे हैं, मानो चक्रवात के रूप में वीरभद्र दौड़ते हुए गए, और महाराज यज्ञशाला में पहुंचते हैं। और यज्ञशाला में पहुंचे तो यज्ञ विध्वंस जाए तिलकीना, सकल सुरन विधवत फल दीना। जितने देवता थे सबको विधवत फल दिया महाराज। पूषा देवता इनके दांत बाहर निकले थे महाराज, एक मुंह का महाराज, तो जितने 32 थे सबके सब झड़ गए। और भृगु ऋषि हमेशा दाढ़ी पर हाथ फेरते थे, इनकी दाढ़ी को उखाड़ करके महाराज यज्ञ कुंड में फेंका और दौड़ करके गए हैं। और महाराज दक्ष के सर को काटा और यज्ञ कुंड में डाल दिया, मानो पूर्णाहुति कर दी हो, और पूरे यज्ञ मंच का पूरे यज्ञ स्थल का विनाश किया। सबको विधवत फल दिया है जितने देवता थे। और अब जितने देवता थे किसी के दांत टूटे, किसी के हाथ टूटे। अब जैसे जब तूफान आता है
तो हम लोग अपने बचाव के लिए भागते हैं, पर जब तूफान शांत हो जाए तब देखते हैं कि वस्त्र कहाँ उड़ करके गए, तो किसी का टीना तो किसी का छप्पर कहाँ उड़ कर गया, सब खोजते हैं। तो महाराज देखे तो किसी के हाथ टूटे हैं, किसी के पांव टूटे, किसी की दाढ़ी गायब, किसी के दांत टूटे। अब सब लोग पीड़ित हैं, ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से अपनी वेदना व्यक्त की। ब्रह्मा जी ने कहा देखो, जिस यज्ञ में भोलेनाथ नहीं गए, जिस यज्ञ में हम नहीं गए, जिस यज्ञ में विष्णु नहीं गए, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं गए, वहां पर आप लोग क्यों गए? आप सबको तो पता था कि वहां भोलेनाथ का अपमान होगा, तो आप क्यों गए? अच्छा गए तो गए, भोलेनाथ के सर के ऊपर से ही उड़ करके गए। हाँ, अब जाओ, जिनका आपने अपराध किया उन्हीं से क्षमा याचना करो। बोले वो तो बड़े क्रोधित हैं, वो तो देख लेंगे तो हम सब जल करके भस्म हो जाएंगे, तो क्या किया जाए? तो ब्रह्मा जी से कहते हैं जरा आप चल करके मनाइए ना। ब्रह्मा जी को आगे किया है, और ब्रह्मा जी को आगे करके महाराज सारे देवता गए हैं। और जब शंकर जी कैलाश पर क्रोधित बैठे हैं, आंखें लाल हैं, करालम महाकाल कालम कृपालम विकराल स्वरूप भोलेनाथ का है। अब तो सारे देवता डर गए। ब्रह्मा पिता के सामने तो शांत हो ही जाता है। भोलेनाथ ने सम्मान से प्रणाम निवेदित किया, और सारे देवता मिलकर के भगवान की स्तुति की। और भोलेनाथ का स्वभाव तो बंधुओं क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। क्षण भर में ये तो प्रसन्न हो जाते हैं, क्षण भर में रुष्ट हो जाते हैं। तो सारे देवता मिलकर के भोलेनाथ की स्तुति प्रारंभ किए। और स्तुति करने के बाद में जब स्तुति किया है, त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुताशः स्वयं हि मंत्रा समिद्भा पात्राणि च। सबने मिलकर के स्तुति की और कहा कि हे भोलेनाथ, हमारी ऐसी स्थिति हुई है, आपके द्वारा भेजा गया गण वीरभद्र हम सबकी ये स्थिति किया है। भृगुरीति बोले देखिए ना, हमारी दाढ़ी गायब हो गई, कितना घाव लगा। पूषा देवता मुख बोले, बोले महाराज एक को दांत नहीं बचा है। कोई अपना हाथ उठाया, बोले महाराज देखिए ना हाथ ही गायब। और चलिए भोलेनाथ, यज्ञ अधूरा रह गया है, और जिस राज्य में, जिस गांव में, जिस घर पर कोई यज्ञ अपूर्ण रह जाता है, उस राज्य में अकाल पड़ जाता है। इसलिए यज्ञ की पूर्णाहुति हमेशा किसी भी परिस्थिति में हो जानी चाहिए। महाराज चलिए पूर्णाहुति करिए। भोलेनाथ ने कहा जब वहां हमारा कोई भाग नहीं तो काहे जाए? तो देवता बोले देखिए, यज्ञ में तो आपका कोई स्थान नहीं, पर यज्ञ करने के पश्चात जितनी भी शेष आहुतियां साकल्य बचेंगी, सब आपके नाम से ही अग्नि पुष्टिकृते शेष भाग नमः शिवाय के नाम से सारी आहुतियां आपको प्राप्त हो जाएंगी। और आज हम सब जब भी हवन करते हैं तो जितनी अंत में साकल्य बचती है, क्या कहते हैं पंडित जी, कि अब शंकर जी के नाम से आहुति प्रदान करिए। तो आज भोलेनाथ गए और कहा देखो यजमान कहाँ है? तो बोले महाराज यजमान है तो, पर धड़ है सर गायब है। तो भोलेनाथ ने कहा देखो यज्ञ मंडप के सामने जो भी जंतु आवे उसके सर को लाया जाए। एक बकरा आया जो नंदीश्वर के श्राप के कारण आया है, और बकरे का सर काट करके स्थापित किया गया। उस समय की टेक्नोलॉजी देखिए, आजकल के सर्जन कहते हैं हम बहुत एडवांस हैं। बोले ये हमारे ऋषि मुनि कई हजार लाख कल्प पहले कर चुके हैं। यहाँ एक मनुष्य के शरीर का अंग बदला जाता है, यहाँ बोले एक जानवर का सर भी एक मनुष्य के शरीर पर स्थापित हो गया। तो महाराज दक्ष के सर पर बकरे का मुख लगा है और यज्ञ की पूर्णाहुति हुई है। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। और अब सारे देवता